लफ्ज में बोलता है अब मार तोरे बवनन के। ये कोई क्या है बवना मारो, हम तुमको मारने के लिए गए? किस जात के साथ होता है? हमारे गांव में 3-4 जात हैं, अरे एक घर है हमारा, एक घर है, हमारे समाज के बीच में रह रहे हैं। कभी बता दे उठा के कि हमारे साथ कोई गलत किया? कम से 50 से 60 घर रविदास यहाँ पर रहते हैं, पूछ लीजिए चल करके। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मैं अभी नारदीगंज के अषाढ़ी गांव में हूँ। अषाढ़ी गांव में होली के दिन एक छोटा सा मैटर में हुआ और उसमें SC ST तक बात चल गई है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं साड़ी के लोग, इनसे बात करेंगे क्या मैटर हुआ था। सर, हमारे गांव में होली के दिन पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है कि पहले होली शिवाला में हम लोग गाते हैं शंकर भगवान के सामने, इसके बाद जाकर के ठकुरबाड़ी में गाते हैं, उसके बाद वहां से उठ करके अगजा जलाते हैं, उड़ाते हैं। अगजा उड़ा करके जा करके देवी स्थान में सभी लोग बैठ करके देवी जी तर होली गाते हैं। जिस टाइम में हम लोग होली गाने के लिए बैठे उसी टाइम में उड़ा करके एगो ढेला मार दिया, जो कि वहाँ पर भौरा था, भौरा उड़ गया। अब भौरा उड़ने के बाद जैसे सब लोगों को जब दौड़ने लगा भौरा, तो सब कोई निकल करके इधर उधर भागने लगे। वही भागने के दरमियान में हमारे यहाँ का बच्चा भी उधर भी भाग गए। उन लोग जो सो डीजे बजा करके गा रहा था, नाच रहा था, उस दौड़ने से लोग जैसे इधर उधर हुए, वो भी गिरा उड़ा। उन लोग कहा कि अरे मादरचोद आ गया, बाभन मारो मारो, यही तो मारने लगा। उसके बाद हमारे यहाँ के जितना लोग थे वो सब पिटा गए। हम लोग तो वो अपने गिरा है, ठेला ठेली से थी, और जाकर के केस कर दिया। हम लोग तो कुछ किए नहीं है। आप लोग कुछ नहीं किए तो बिन मतलब का आप लोग कैसे कोई मार देगा? ठेला ठेली में जो जाकर के गिरा, उसके बाद में माथा फूटा, सूर्य में बोलबे किया कि बाभन आ रहे हैं, बाभन आ रहा है। उसका मीडिया चैनल वाले दिखा रहे हैं कि दबंग भूमियार लोग ने हरिजन लोगों को पीटा। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सब बिल्कुल गलत दिखला रहे हैं। मीडिया वाले तो इसको बढ़ा करके इतना ऊपर कर दिए जिसका कोई ठिकाने नहीं। क्या कहिएगा, आप लोग युवा हैं सर, गांव में किस तरह से युवा पर ही केस हुआ है, ज़्यादा कर सुन रहे हैं सर, क्या कहिएगा? कहना क्या है, कह क्या सकते हैं इसमें? जब इंसान के माइंड सेट हो जाए कि उसको मारना है तो फिर इसमें कह क्या सकते हैं? सीधी सी बात। कौन मारेगा सर? मार मतलब कौन मारेगा? जब मार दिया तो अब क्या मारेगा? मार तो देवे किया, अब क्या मारेगा? अब घूम के मारेगा हमको? कहने का मतलब है अब होली है, त्योहार है, लोग खुशी हंसी मनाता है, इसमें कहीं कोई फवट का बात नहीं रहता है। साल भर का पर्व रहता है, लोग बाहर से आते हैं, कहीं कहीं लोग देशों विदेश से आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या हर एक गाँव में आते हैं, यहाँ होली होती है। और जो बरसों का परंपरा है, जो चला आ रहा है, पहले से ही आ रहा है चलते हुआ, तो उसको थोड़ी कोई छोड़ देगा, लोग जाते ही है। अब यहाँ जिस प्रांगण में अभी हम लोग खड़े हैं, इसी प्रांगण से होली स्टार्ट होती है। जो होली होता है वो इसी प्रांगण से स्टार्ट होती है। और यहाँ से उठ करके हम गांव के बीच में ठकुरबाड़ी है, वहाँ तक जाते हैं। और वहाँ से बीच गांव में अगजा होता है, वहाँ पे लोग उड़ाते हैं। और उसके बाद फिर वहीं से खेत होते हुए देवी स्थान को जाया जाता है। और वहाँ पे 1, 2, 4, 5 जो भी है होली गाया जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए, देवी स्थान देखने का चीज़ है, मतलब कि बताने का चीज़ नहीं है, देख सकते हैं चल करके। वहाँ पे क्या है, मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा लगा हुआ है, उसको आप देख भी सकते हैं। देखिए, वहाँ गए, जाने के साथ क्रम में ही, मतलब वहाँ पे गए, अभी होली स्टार्ट ही हुआ, जाते के क्रम में ही वहाँ पे मधुमक्खी उड़ गया। अब उड़ गया, लोग तो कह रहा है कि उड़ गया, हम तो फिर भी मानते हैं कि उड़ा नहीं, उसको उड़ाया गया है। लेकिन चलिए, लोग कहते हैं कि उड़ गया तो मानते हैं कि उड़ भी गया। तो उड़ने के बाद कहाँ लोग भागेगा? इधर उधर ही भागता है, जिधर घर रहेगा। लोग क्या बचना चाहेगा? बचने के लिए लोग इधर मुसहरी के तरफ है, उधर है दलित लोग जो इधर रह रहे हैं, उधर की तरफ भाग गए। कुछ इधर अपने गांव के तरफ भी भागे, कुछ खेत के तरफ भागे, बच सके जो बच सके। तो उसी क्रम में उन लोग वहाँ पे नाच गान, पूरा डीजे वीजे का सेटअप है। और गाना तो कहिए ही मत, गाना का तो कहिए ही मत। और जिस हिसाब से वहाँ पे शराब का नशा। सर, तो शराब तो बंद है बिहार में, तो फिर शराब कहाँ से? कि शराब बंद है? आइए दिखाते हैं शराब आपको। चलिए आइएगा कभी, अभी तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। आइए कभी समय आता है तो देखिए, वहाँ शराब नहीं कैसे मिलता है। सभी वहाँ पे मतलब धुत था एकदम बिल्कुल। और हम लोग जो 10, 20, 50 लड़का जो भी लोग कहता है, इतना तो पहले हम लोग है ही नहीं थे। कुछ लोग अब जैसे बच्चा है, होली हुआ, ख़त्म हुआ, घर को चलाता है। बुजुर्ग लोग 10-5 वहाँ तक पहुँचे, जवान पर 2-4-10 वो गया। अब उसी में भगदड़ हो गया। अब मधुमक्खी उड़ गया तो भागा उधर। अब भागा तो उन लोग सीधा यही दिमाग में सेटे था उसका कि आएगा मारना शुरू कर देंगे। आया और डायरेक्ट लफ्ज में बोलता है अब मार तोरे बवनन के। ये कोई तरीका है?
अरे हम भी तो इसी गांव के, तुम हमको जान ही रहा है, हम तुमको जान ही रहे हैं, तो इसमें फिर इस टाइप का शब्द आया कहाँ से कि आया बवना मारो? हम तुमको मारने के लिए गए? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन लोग का प्री प्लानिंग था कि आएगा मारेंगे। पहले से कोई मारा। विवाद था क्या सर? बहुत सारा विवाद है। जो अभी केस किया लड़का, उसी का इतिहास उलट के देख लिया जाए। उसका इतिहास क्या है? उसका वही तो कह रहे हैं, क्या नहीं करता है वो? दारू जुआता है, सारा काम तो वही काम कर रहा है। अब मारने का भी कितना, हमारे भूमिहार समाज को ही मारा है, पहले से भी मारा है। ये कोई नया काम थोड़ी किया है, पहले भी मारा है, अब भी मारा है। पुराना नया मिला करके, सब पुराना रंजिश था, कुछ नया मिला करके इसको कंप्लीट कर दिया मार कर। होली के दिन मिलजुल के त्यौहार मनाया जाता है सर, उसके बाद विवादित कैसे हो गया? विवादित के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण कि दारू जो है सो चुआ रहा है, इसके लिए यहाँ के जो है सो भूमिहार लोग कई एक बार फ़ोन किए, लेकिन इस पर पुलिस भी एक्शन उससे नहीं ले रहा है। कहाँ आपके थाना पड़ता है सर? मुफासिल 112 को भी किया गया, लेकिन आज तक ले कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और छुट्टा दारू चुआते रहा, जिसका जो है सो बेचते रहा, पी करके लंगटे करते रहा। दूसरा कारण है कि उसका ये रीजन बना हुआ है 3-4 बार से, एक नहीं 3-4 केस SC ST केस भी लगा है आज के 6 महीना पहले। तो उसका है कि हम SC ST केस कर देते हैं, भूमिहार दब जाएंगे, और दब जाएंगे इसके एवज में जो है सो 10-20 हज़ार हम जुर्माना, तो कमाने का धंधा बना लिए हैं क्या? 10-20 हज़ार जुर्माना ले करके तस्वीर करेंगे, यही उसका रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। तो यही होली में जो है सो सोचा कि अरे ये लोग फ़ोन करता है दारू के लिए, तो क्यों नहीं अभी बहाना मिल जाए हमें, और भौरा उड़ा पहुंच गए। ज़्यादा नहीं, 2-3 लड़का गया उधर, इन्हें, बाकी तो हम लोग सब चला है गाँव, और वो जो है सो बाभन करके मारना शुरू कर दिया, और मार करके जो है सो वो लोग का SC ST खुला हुआ है। ये है इस साल का जो है सो ये दबंगई, ये सरकारें का दबंगई है जो SC ST लगा रखा है, और उसी का नतीजा है कि जो है सो आज भुगत रहा है। ST ST गलत तो फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग सिर्फ सबको नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जुर्माना ले रहे हैं, कुछ लोग। हाँ, इसमें 2-3 लड़का है मुशायरी का, जैसे संतोष मांझी, राहुल, ये सब जो है सो धंधा बना लिया है कि केस करो, आइबे करेगा, झुकेगा। कारण कि हम लोग तो जो है ऐसे शिक्षित आदमी हैं। सर यहाँ पे सुन रहे थे सर कि कुछ युवा जो पढ़ने वाले युवा पे SC ST लगा दिया गया सर, उनका भविष्य के लिए क्या? तो कह तो रहे हैं कि तब ने झुकेगा उसका गार्जियन, तब ने पैसा देगा जुर्माना। इस धंधा उसका यही है, मेन धंधा यही है कि कैसू केस करो, SC ST लगा करके, अब 15 दिन महीना दिन में आ गया, कहेगा तस्बिया करो, लाभो 50 हज़ार, लाभो 1 लाख रुपया। अब हम इज्जत बचाने के लिए जो है सो करते हैं। इज्जत बचाने के लिए आप गलत का सहारा ले रहे हैं सर? अच्छा, तो क्या करें, जो ऐसे थी अब बाल बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दे। तस्वीर जो है ऐसी इज्जत के चलते ही नहीं होता है कि हम नवादा SP से क्या आप चाहते हैं? क्या नवादा SP से आप हम यही चाहते हैं कि आ करके इस मुद्दा को जो है सो सही से जांच करावें कि क्या हकीकत, ज़मीनी हकीकत है। उसके बाद ही जो मीडिया वाला आ करके जो है सो वहाँ का जो उछाला है वो तो सरासर गलत है। मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले से हम देख के ही आए हैं सर, बोल रहे थे कि दबंग भूमिहार लोग ने, अगर दबंग ही रहता तो जो है सो क्या वो लोग दुरुस्त रहेगा? दबंग आज 5 साल, दबंग 6 महीने, आप एक ही चीज़ कहिए, SC ST थाना में जाके आज के 6 महीना पहले वो केस करके जुर्माना लिया है, तस्बिया किया है कि नहीं? 6 महीना की बात है, मात्र 6 महीना पहले, ज़्यादा दिन के बाद। नवादा दबंगई एक ही जात के साथ होता है। हमारे गांव में 3-4 जात है, और एक घर है, हमारा एक घर है, हमारे समाज के बीच में रह रहे हैं। कभी बता दे उठा के कि हमारे साथ कोई गलत किया हो। अदर रविदास भी यहाँ है, कम से 50 से 60 घर रविदास यहाँ पर रहते हैं। पूछ लीजिए, चल करके पूछने का चीज़ है। अगर जो हम दलित के साथ करेंगे तो दलित क्या वही मेरा रिश्तेदार है जो उनको डिस्टर्ब करेंगे या दबंगई दिखाएंगे उनके साथ। रविदास भी है, उनके साथ भी दबंगई दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बस उन्हीं के साथ, ऐसा नहीं है। ये सोचा समझा साजिश के तहत राजनीतिक मुद्दा दे करके इस मुद्दा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवादा और गांव वाले यहाँ से कुछ जानेंगे, जानकार लेंगे सर। सर ये मैटर किस तरह से देख रहे हैं सर? किस कोई राजनीति के तहत यहाँ पे चल रहा है सर? केस कर रहे हैं कि 2 दिन बाद हुआ है, मुझे पता चला है जिस आधार से। सर प्रथम तो पत्रकार महोदय, हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे
कि मीडिया में जितनी बातें चली हैं, ठीक है, वो सरासर गलत है। और दबंग क्या होंगे इन लोग बेचारे, इनका वहाँ पे देवी स्थान है, वहाँ जा कर के लोग धुरखेली उड़ाते हैं, अगजा का अंतिम प्रक्रिया देते हैं वहाँ। तो वहीं के बगल में वो लोग हैं और लोग उपद्रवी तो शुरू से है ही हैं, उसमें कोई शक नहीं। कई एक बार उनके साथ विवादित किए हैं और आए दिन पर्व त्यौहार में वो लोग उन्माद फैलाए हुए रहते हैं। और जो मतलब कि जो इनके ऊपर FIR किया गया है ये भी निराधार है, बिल्कुल सही नहीं है। 50 लोग वहाँ गए भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो मान लीजिए जो गए थे वो कुछ लोग वापस चले आए, जो रह गए भौरा के कारण, तो वहाँ पर मतलब कि वो होने लगा। और 50 गो पे FIR है सर? हाँ, ज्ञात व्यक्तियों पे 50 पे FIR है। तो वहाँ का जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उसको जांच करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लिख करके दे दिए कि 1000 आदमी हमारे साथ मारपीट किया है तो 1000 आदमी ही दोषी होगा, ऐसा नहीं होता है। न्याय प्रक्रिया भी कुछ होती है, ऐसा नहीं है। और आगे भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सर्वप्रथम आप लोग जो मीडिया बंधु हैं वो सही चीज़ को दिखाइए और लोगों को बातों पे पहुंचाइए, ठीक है, कि इनके साथ समस्या क्या है। ठीक है, ये दबंग अगर होते तो क्या वो केस करके घर में रहते? हमें बताइए। दबंग होते तो केस करके वो घर में रहते? तो दबंग कैसे हैं? कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे सर, मीडिया वाले तो अपना जाति मुद्दा भी ला रहे थे कि अब देखिए, जैसे अभी जाति मुद्दा की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं, अभी जस्ट पड़रिया कांड का उठा लीजिए, तो हम लोगों ने कहीं जातीय मुद्दा नहीं दिया। दरिंदा तो दरिंदा होता है, बदमाश बदमाश होता है, कोई किसी का जात में नहीं आता है, चाहे वो हमारे घर में भी आए, हमारे गांव में आए, हमारे परिवार से आए। दरिंदा की कोई जात नहीं होती है, उनका कोई उन्माद नहीं होता है, ठीक है। वो एक उपद्रवी होते हैं, बदमाश होते हैं, उनका एक छवि होता है। और गांव वाले ही सर सर से यही आग्रह करते हैं कि उच्च सतह जांच कीजिए। और कुछ पत्रकार भाई, अरे पत्रकार का कुछ इज्जत बचा लो भाई। जाति करना है तो क्यों जाति, फिर नेता बनो ना यार, जातीय नेता बनो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।